एन श्याम नामक एक व्यक्ति ने अपने कमरे में ही खुद को ख़त्म कर लिया। उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है, राइट हैंड में पूरा कांच घुसा हुआ है। जो ख़त्म होने का जो कारण है वो इनकी पत्नी और उनके लड़के का कारण है। 2 साल से उसके मोबाइल को पूरा हैक करके रखा गया था। वो किसी से भी बात करेगा, कुछ भी बात करेगा, उनको पता चल जाता था। परसों भी लगाया, बोला चिन्नी मेरा 12 जोड़ी चप्पल ना ये लड़का साला जला दिया है। धमकी दे के गई है, मैं तेरे को भी देख लूँगी, तेरे भाई का मैं तेरे सामने भेजूंगी, तू क्या कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग भिलाई 3 के थाने में मौजूद हैं और सुबह सुबह खबर आती है भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत कि एन श्याम नामक एक व्यक्ति ने अपने कमरे में ही खुद को ख़त्म कर लिया। जो एन श्याम जी हैं वो रेलवे कर्मचारी हैं और जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है और वो ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट भी था रेलवे से। उसके बाद जांच पड़ताल होती है, शव को शासकीय मरसूरी ले जाया जाता है और ये जो सूचना है उनकी बड़ी बहन तक पहुंचती है। जब ये सूचना उनकी बहन तक पहुंचती है तो उनकी बहन शासकीय अस्पताल में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब वो देखती हैं तो इस बात से इनकार करती हैं कि उनका जो भाई है वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकता है। उसके बाद वो उनके शव को देखती हैं, देखने के बाद वो बताती हैं कि बहुत से निशान है शरीर पर। तो उनका कहना ये है कि एन श्याम उनका जो भाई है वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकता। जो ख़त्म होने का जो कारण है वो इनकी पत्नी और उनके लड़के का कारण है। कई बार ऐसा बताया जा रहा है उनकी बहन द्वारा कि इससे पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है उन तीनों के बीच में। एन श्याम को कई बार घर से मारपीट करके भगा भी दिया गया है। तो तमाम सारी चीज़ें उन्होंने बताने के बाद उन्हें ये शक है कि एन श्याम खुद को ख़त्म नहीं कर सकता है। उसके पीछे जो उनकी पत्नी है स्वयं की और उनका जो लड़का है उसका हाथ हो सकता है। इस मामले को लेकर वो अभी भिलाई 3 थाना पहुंची हुई हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए। तमाम उनके जो परिजन हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हम उनकी बहन से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ मामला है। इस वक्त हमारे साथ एन श्याम जी की बहन है और ये अभी थाना पुरानी भिलाई आप आए हुए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या कुछ हुआ है? एक्चुअली ऐसा है, मेरे भाई का डेथ हो गया और मेरे घर वाले ने किसी ने मुझे बताया नहीं था। उसके ऑफिस से मुझे सुबह फ़ोन आया है कि आप भाई डेथ हो गया है करके। अभी तक का मेरे को उनके घर वाले ने अभी तक मेरे को कोई नहीं बताया है कि उसका डेथ हो गया है करके। ठीक है, फिर जब मैं भिलाई थाना आई, वहाँ पे जहाँ उसका लेके गए थे वहाँ पे मैंने अपने भाई को देखा तो मैंने ये देखा उसका लेफ़्ट हैंड फ्रैक्चर है, राइट हैंड में पूरा कांच घुसा हुआ है, उसके पूरे एब्डोमेन में एब्रेशंस हैं और पूरे प्राइवेट वार्ड में मारा है। उसका पैंट में पूरा, थाई में पूरा, मतलब उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है। वो लगा है इससे, तो मेरे भाई के लिए मेरे को न्याय चाहिए। जब आप यहाँ थाना आई तो क्या कुछ बात हुआ है अभी? क्या थाना में आई हूँ तो वो मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा रहे थे, तो मैंने कहा मैं मीडिया को बुला रही हूँ करके। तब उनसे एक वाइट पर्ची में लिख दिया, बोले कि यहाँ के थानेदार नहीं हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, आप लोग जाइए, कल आके लिखा है। कल क्यों लिखाएंगे, आज लिखाएंगे ना, क्यों नहीं लिखा? अभी इतना हम बोले मीडिया को लेके आ रहे हैं तब वो लिखना चालू किया हमारा। और एक और बात बता दूं, 2 साल से मेरा भाई अलग रहता है उनसे। अभी उसके बेटे का जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था, क्लेविकल फ्रैक्चर था, वो मेरे हॉस्पिटल में आके सर्जरी करा के उस मेरा भाई ने खुद बोला रे इस इतने बड़े बेटे का कौन देखभाल करेगा, मैं जाता हूं करके चला गया। ठीक है, लेकिन 2 साल से उसके मोबाइल को पूरा हैक करके रखा गया था। वो किसी से भी बात करेगा, कुछ भी बात करेगा, उनको पता चल जाता था। मेरा भाई ने बोला उनका कोई रिलेटिव है, पुलिस वाला है, रायपुर में रहता है, वो ये सब करा रहा है करके। और वो मेरे हॉस्पिटल में भी मेरे सर लोग के पास गई थी बात करने, लेकिन सर ने उसको भगा दिया वहाँ से। बट वो मेरे आप नर्स हैं, आप थोड़ा अपना उसको भी बताओ। मैं सलोमी हूँ, मैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ बालाजी हॉस्पिटल में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो मेरे घर भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए आई थी, तो मैंने ना 112 को बुलाया। वो पुलिस वाला आया और उससे बात कर रहा था और पुलिस वाले के सामने उसने ये धमकी दे के गई है, मैं तेरे को भी देख लूँगी, तेरे भाई का मैं तेरे सामने भेजूँगी, तू क्या कर सकती है। उस समय क्योंकि मैंने 112 बुलाया, वो पुलिस वाला भी मुझसे कुछ बात नहीं किया। फिर मैं मोवा थाना गई थी, लेकिन किसी ने मेरा रिपोर्ट नहीं लिखाया। उसी से कुछ पेपर में लिखा लिए, क्या लिखा है वो भगवान जानता है। लेकिन जब मैं रिपोर्ट लिखाने के लिए गई हूँ तो किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखा मेरा। जिस तरह की बातें आ रही थी सुबह की, उन्होंने खुद ये गलत कदम उठाया है, तो क्या ये आपको लग रहा है? नहीं है,
कोई भी देख के बोलेगा जिसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर है वो इतना ऊंचा में कैसे बंधेगा, और लगाया है उसने तो वो हैंग करना चाहिए। वो तो ज़मीन में आल्टी पाल्टी मोड़ के बैठा है। वो पुलिस वाले फ़ोटो है उसके पास, आप खुद देख लीजिए, वीडियो है उसके पास में। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? जो ज़मीन में बैठा इंसान लगा लेगा उतने ऊंचे से, और वो लगा ही नहीं सकता है, मेरा भाई लगा ही नहीं सकता है। तो क्या कारण होगा इसके? जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगा नहीं रही हूँ, ये फैक्ट है, मैं बता रही हूँ। मेरे भाई का 2 साल बचा है नौकरी ख़त्म होने के लिए। जी। वो दिन भर पैसा 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 का एलिगेशन लगाती है। वो मेरा भाई किसी से भी बात करेगा, अगर कोई मेल से भी बात करेगा तो उसको तकलीफ़ है, फीमेल से भी बात करेगा तो तकलीफ़ है। हाँ, अभी वो चाहती है कि इसको ऐसा हो गया तो लड़के को नौकरी मिल जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा, बाकी सब दुनिया में जाए, उससे कोई मत। तो इतने दिनों के बीच क्या आपसे बातचीत हो पा रही थी? वो कुछ बता रहे थे आपको कि वो किस हाँ, तरीके मेरे को से रह रहे बताया हैं? क्या था। परसों सवेरे मेरे को कल भी मेरे को वो फ़ोन लगाया, परसों भी लगाया, बोला चिन्नी मेरा 12 जोड़ी चप्पल ना ये लड़का साला जला दिया है, ये लैंग्वेज था उसका। बोले छोड़ दे, दरिद्रता चले गई, सोच ले अगर तेरा जोड़ी, लेकिन तू आराम से रहे, अच्छे से रहे भाई, ऐसा। और मेरे भाई को उसने ये बोला है तेरी बड़ी बहन के साथ और तेरा संबंध है, इतनी नीच औरत के साथ अब क्या बात कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, आपकी जो भी चीज़ें बता रही कि जो सारी चीज़ें घटना हुई है उसके पीछे किन लोगों का नाम है, आप थोड़ा उसको क्लियरली बता दीजिए दर्शकों को। उसकी माँ बेटे का, मतलब उनकी वाइफ और वो बेटे का। तो उन्हीं का एक आपको एक लग रहा है कि उन्होंने हाँ, मेरे को डाउट है। डाउट क्या, कंफर्म हूँ मैं 100%, क्योंकि वो मेरे हॉस्पिटल में भी आई थी, मेरे सारे स्टाफ लोग से भी मिली, और वो इतना बेइज्जती करके गई है, तेरे भाई को तो मैं देख लूँगी। मेरे पास एविडेंसेस है हर चीज़ का, मैं एविडेंसेस दे सकती हूँ। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक अभी पहुंची है? आप देखे हैं ये सब सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आप वहीं पर पहुंच कर अस्पताल में देखी हैं सब सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं उनको यहाँ हाँ, चोट लगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। सस्पिशियस है पूरा वो। अगर वो आप खुद जो सोचिए, अगर उसको लगाए हैं तो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो जाएगा, उसका कपड़ा पूरा सन जाएगा, हैं, उसके मुंह से खून निकल जाएगा, नाक से खून निकल जाएगा। आप खुद सोचिए ना, उसके पेट में एब्रेशन इतना मारे होंगे, उसका पेट अंदर कतड़ी उतड़ी फट गया होगा। पूरा फोटोज है हमारे पास में। तो ये कब से चल रहा था? कुछ जानकारी मिली कि आपको कि कितने लंबे समय से? चल रहा है, मैं बता देती हूँ आपको। 2 साल पहले एक दिन वो 112 बुलाई है और उसको घर से निकाल दिए। तो मैंने अपने क्या फ्रेंड्स, कारण रहा होगा? मतलब आपसी घर में क्यों लड़ाई झगड़ा कर वो रहे थे? लोग, कुछ ऐसा? मैं तो कभी उनके घर जाती नहीं हूँ, कभी मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, तो ये सब तो नहीं मालूम है। मेरा भाई मेरे को फ़ोन करके बोला ये लोग 112 बुला के मेरा बहुत बेइज्जती की है। इवन उसने रेलवे में सारे जगह सारे ऑफिसर्स के पास चले गई, वो जहाँ ड्यूटी में काम करता था वहाँ चले गई उसको बदनाम करने के लिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ नहीं गई, सब जगह गई है। हमारे फैमिली मैटर में भी बहुत गई है। हाँ। पापा के पास भी गई है, मतलब इनके पति। तो जो अब वो इतने देख लूंगी बोलती है, हम लोग को मार देगी बोलती है। कौन से बेस में बोलती है? ये मेरे को पता लगाना है, किसी का मोबाइल हैक करना कितना बड़ा जुर्म है, जुर्म है ना। 2 साल से उसका मोबाइल, उनका कोई पहचान वाला पुलिस वाला जो रायपुर में रहता है, मेरे भाई का पूरा मोबाइल हैक किया है उसने, और वो हर एक मोबाइल के एक एक हैक को निकाल के हम लोग को सुनाती है। बार बार एक ही बात बोलती है उसका इसके साथ। अरे किसी के साथ बात करने से, उठने बैठने से कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है। तुम भी तो पढ़ी लिखी लड़की हो, टीचर है। अभी आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं? मैं तो अपने भाई के लिए न्याय चाहूँगी, मैं ऊपर तक जाऊँगी इसके लिए, क्योंकि वो साफ दिख रहा है। अभी कितने दिनों से वो अपने परिवार वालों के साथ रह रहे थे? क्या एक लंबे समय से रह रहे थे कि? नहीं, वो तो पहले ही रहता था, 2021 में निकल गया था, फिर अभी जनवरी 2025 में उसके अपने घर चला गया। उस समय क्यों निकल गया था? बहुत मारपीट करते थे वो उसके साथ में, तो वो अपने घर से निकल गया, बाहर रहता था मतलब लंबे समय से पारिवारिक लड़ाई झगड़ा वो तो जब से शादी किए उस दिन से उसका यही धंधा चालू हो गया है, पैसा ही चाहिए उसको। तो इस तरीके से जो एन श्याम जी हैं उनकी ये सिस्टर हैं,
उन्होंने जो जानकारी दी है, अभी हम बातचीत करने आए हुए थे, ये थाना आई हुई हैं शिकायत लेकर। ये सुबह से सुपेला जो मरचूरी है वहाँ पर थी, इनके भाई का जो शव है वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आने बाकी हैं, बहुत से खुलासे उससे भी सामने आएंगे। इनका क्या कुछ कहना है, इन्होंने जो कुछ देखा है और कुछ महीनों के भीतर इनके साथ जो कुछ हुआ, इन्होंने इनके जो भाई हैं उन्होंने इन्हें फ़ोन करके बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जो भी चीज़ें सामने आई है हमने आपको बताने की कोशिश की है। आगे इसमें क्या खुलासा होगा वो भी हम बताने की कोशिश आपको करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।